कोटा आ गए पढ़ाई करने के लिए, पर पढ़ाई नहीं हो रही है ना। कोचिंग सेंटर तो ज्वाइन कर लिया लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही, यही दिक्कत आ रही है ना। टीचर तो बोल रहे हैं हम पढ़ाई कर लो भाई, पर तुमसे पढ़ाई हो नहीं रही। देखो, तुम्हारी इच्छा तो बहुत होती है पढ़ाई करने की, और जैसे ही तुम स्टडी टेबल के पास जाते हो और थोड़ी देर बुक खोलते हो तो तुम्हारे मन ही नहीं करता, तुम्हें आलस आने लग जाता है और तुम सो जाते हो। यही प्रॉब्लम आ रही है ना। इस प्रॉब्लम पे बात करते हैं, चलो। देखो, ये दिक्कत मेरे साथ भी हुई है। मैं जब पढ़ने बैठता था तो मेरे को भी मतलब काफ़ी ऐसा लगता था कि मैं ये सब पढ़ रहा हूँ तो बहुत बोरिंग लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। तो ऐसी बात थी ये चीज़, मतलब। और ये क्या होता था कि मेरा जो होते थे टेस्ट होते थे, ठीक है। तो क्या होता था, शुरुआत के दिनों में किताब उठाने की इच्छा ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं सोचता था कि टेस्ट काफ़ी लेट है और अपन लेट लेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनो क्या होता था। तो मैं ना कब पढ़ाई करता था, जब टेस्ट आने वाले रहता था, बिल्कुल 4-5 दिन पहले किताब खोलूँगा और फिर पढ़ना चालू करूँगा। ये मेरा रहता था, ठीक है। तो बस फिर मेरे नंबर भी क्या एक स्टक हो गए थे इस दिक्कत से। मेरे 450 तक नंबर फिक्स रहते थे, 450 आते थे, या तो उसके आसपास ही नंबर आते थे। उससे नंबर मेरे बढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था टेस्ट के 4 दिन 5 दिन पहले, और मैं उतना ही पढ़ता था जितना मुझे पढ़ना रहता था। मतलब मैं अपना दायरा सीमित रखता था। मैं ये नहीं सोचता था कि अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीमा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जो लिमिट है उसको बढ़ानी चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। तो ये था। अब मेरे मार्क्स स्टक हो गए थे, और अगर आपके मार्क्स एक एक टेस्ट में 450 आते हैं, ठीक है, और मैं जनरल कैटेगरी का, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तो मुझे कम से कम 600 मार्क्स की ज़रूरत थी। तो 450 मार्क्स पे मैं स्टक हो गया। अब आप बोलोगे स्टक हो गए तो भाई एक टेस्ट में हो गए, 2 टेस्ट में हो गए। मैं लगातार 2 साल स्टक रहा, मैं लगातार 2 साल स्टक रहा इस मार्क्स पे। अब आप बोलोगे कैसे। देखो, 11th से मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करके रखी थी, आयाम करियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो 11th और 12th मैंने वहीं से किया था। तो वहाँ पे मेरे नंबर एक भी बार 500 नहीं आए, 550 से 600 छोड़ो, 500 तक भी नहीं आए मेरे नंबर। 450 तक जा कर के अटक गए, और मैं बड़ा डिप्रेस होने लग गया। क्योंकि देखो, ये 1 साल होता रहे, 2 साल होता रहे, तो आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो कि यार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, ठीक है। इसकी वजह से आप क्या होते हो कि फिर आप कोचिंग को बुरा भला कहने लग जाते हो, कोचिंग की वजह से नहीं हुआ होगा। पर मेरे साथ कुछ और ही था, पता है। मेरा पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। टेस्ट ख़त्म हुआ, टेस्ट के बाद मेरी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो ये चीज़ होती रही, तो मुझे ना फिर बाद में होता था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब टेस्ट में मेरे नंबर ही क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, मुझे बहुत फील होता था। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर इसका सॉल्यूशन, फिर मैंने सोचा कि अब जो मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, ये ड्रॉप मैं बिना कोचिंग के लूँगा, ठीक है, क्योंकि कोचिंग पे से अपना भरोसा उठ चुका है। तो मैंने क्या किया, ड्रॉप लिया, और फिर अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी चालू की। मैंने ये देखा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। फिर मैंने सोचा कि ये 2 साल कोचिंग को दिए हैं, कोचिंग वालों के हिसाब से पढ़ा। अभी मैंने कहा अब मैं ये पूरा साल लेता हूँ और मैं मेरे हिसाब से पढ़ के बताता हूँ। ये देखो, ये मेरे मार्क्स आएंगे, अब जो आएंगे वो मेरे बलबूते पे आएंगे। एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं लेकर के आया हूँ। तो मैंने पढ़ना चालू किया, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि कुछ न कुछ एक लिंक छूट रही थी मेरे से, कि मैं टेस्ट से पहले पढ़ता नहीं था, टेस्ट के शुरुआत के दिनों में पढ़ता नहीं था। वो पढ़ाई उस टाइम तो काम नहीं आती थी, लेकिन जब वो टेस्ट आता था ना तो बर्डन बहुत बढ़ जाता है। टेस्ट जब भी आता है तो बर्डन बहुत बढ़ जाता है। आपको एक साथ फिज़िक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, ये सब पढ़ना, और रिवाइज़न तो करना ही। और रिवीजन तो छोड़ दो, मैं करता ही नहीं था उस टाइम। तो ही टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप ही बताओ भाई, है ना। तो मैं वो करता नहीं था।
तो मेरे मार्क्स एक्स्ट्रा रह जाते थे। अच्छा, मेरे जो क्लासमेट्स थे उन सभी के मार्क्स बढ़िया आते थे, 550 आते थे, 570 आते थे। 12th में आते आते तो बहुत सारों के मार्क्स 600 के ऊपर आने लग गए थे। तो अब सोचो, मैं एक तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाला, मुझे मेडिकल सीट 450 पे तो मिलने से रही, तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग लगता था ये। अब देखो, अब मेरे जो मार्क्स आए नीट के, तो मैंने 12th में नीट दी थी एग्ज़ाम, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 350 के आसपास, ठीक है, 350 के आसपास। तो फिर मैंने सोचा यार ये मार्क्स आ गए हैं, अब अपन ड्रॉप लेंगे बराबर से। उस टाइम कोरोना का चल रहा था, ठीक है। तो 2021 में मैंने बिल्कुल मतलब बिना कोचिंग के उससे मैंने पढ़ना चालू किया। और जो वो मार्क्स आए ना, वो मार्क्स पता है कितने थे? वो मार्क्स सही में 500 के ऊपर थे, 503। ये जो मार्क्स आए ना, इस मार्क्स की मुझे खुशी थी कि यार मैंने ये जो मेरा 2 साल का रिकॉर्ड था कि मैं 500 के ऊपर एक भी बार मार्क्स लेकर के नहीं आया, वो मैंने मेरे पहले ड्रॉप के अंदर हासिल किया। ये मुझे इस बात की खुशी थी, और वो मैंने खुद से पढ़ के किया। मतलब एक होता है ना कि मैं खुद से गद्दारी कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ भी समझ में आई थी। हाँ, मेरे मार्क्स टेस्ट में आते थे, मेरे मार्क्स टेस्ट में आते थे 450 के आसपास ही आते थे, लेकिन मैं उसको एनालिसिस करता था। मैंने उस टाइम सीख लिया था कि मैंने सीख लिया था, मेरे पास देखो प्लेटफॉर्म 10 होते हैं। जब आप घर पे बैठते हो तो आपके पास हज़ार तो तरह के तरीके होते हैं कि आप आपके नंबर बढ़ा सको। अब आप एक कोचिंग के भरोसे बैठे हो तो आप सोचते हो बस ये कोचिंग ही आपको डायरेक्शन लेकर के जाएगी, लेकिन मैं जब घर में बैठा था मेरे पास 10 ऑप्शन थे। यूट्यूब जैसा था जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। नीट प्रेप जैसी चीज़ होती थी, तो उसमें मैं देखता था कि बहुत सारे उसके टेस्ट सीरीज़ मैंने लेकर के रखे थे, तो उसके टेस्ट देता था मैं। और वो जो भी चीज़ मतलब हर कहीं से गाइडेंस में इकट्ठा करता था कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे मैं मेरा मार्क्स और इम्प्रूव करूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं करता गया, और मेरे मार्क्स ना शुरुआत के टेस्ट में भले ही ख़राब आए हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे मार्क्स 520 530 तक पहुँच गए थे, बिल्कुल पहुँच गए थे। और ये सब मैंने खुद के बलबूते पे किया है, ठीक है। इस बात की खुशी, मतलब मैंने बिना कोचिंग के 350 से 500 के ऊपर मार्क्स लाना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। तो ये एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि अपने 500 के ऊपर आए हैं, ये इसकी बड़ी खुशी थी मुझे। अच्छा, मैंने ये सब चीज़ें की, तो अब अपन मेन टॉपिक पे बात करते हैं यार। जो बच्चे कोटा में रहते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं होती है, आप अपने मम्मी पापा से दूर रह कर के आए हो वहाँ पर ताकि आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, या कोचिंग सेंटर आए हो, आप काफ़ी घर से दूर आए हो और फिर आप बैठ के पढ़ाई करोगे। देखो, ऐसा मेरी कोचिंग में भी था। मेरी कोचिंग में करीब 100 बच्चों में से 70 बच्चे जो थे, 100 बच्चे तो ज़्यादा बोल दिए, इतने कोचिंग में नहीं थे, पर हाँ 70% स्टूडेंट जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो आ जाते हैं और फिर बाद में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता था कि उनके एक तो ना उनका पढ़ाई में दिमाग लगता था, बस वो आते थे और मस्ती कर कर के चले जाते थे। मतलब उनका क्लास में केवल वही था कि बस क्लास में आएंगे और बस यहाँ इंजॉय करेंगे और घर चले जाएंगे, या थोड़ा बहुत टीचर ने पूछ लिया, जवाब दे दिया, फिर चले जाएंगे। देखो, इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपको दोस्त ऐसे मिल गए जो आपके साथ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस चीज़ को आप तो हैंडल कर नहीं सकते, है ना, आपके लेवल पे। देखो, आपके पेरेंट्स ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, सीधी बात बताऊँ तो उनके नहीं तो भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है, साल के, ये तो लग रहे हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस करो कि क्या आप एक संगति को छोड़ सकते हो? एक संगति जो आपने अभी अभी कोचिंग सेंटर में आते से आपने एक संगति को ले लिया, ना उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ना उनका कुछ हो रहा है, बस मस्ती करने के लिए आ रहे हैं वो लोग, वो संगति आप छोड़ दो। जब आप उस संगति से पीछा छोड़ोगे तो आपका भला होगा। आप ऐसे लोगों की संगति में रहो जो पढ़ाई करते हैं, जो सच में पढ़ने आते हैं। अच्छा, मेरे केस में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेरे केस में क्या था कि मेरे जो घर वाले पेरेंट्स थे
वो कोचिंग सेंटर बार बार आकर के आते थे और बढ़िया फिर मतलब 15-20 दिन के अंदर कोचिंग में आ जाते थे। सोचो 15-20 दिन के अंदर, कभी कभी 7-7 दिन के अंदर आ रहे हैं कोचिंग में, केवल ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो ऐसा तो जितने बच्चे भी मतलब यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ना, देखो अपनी संगति को छोड़ो अभी, ठीक है, ये कुछ काम नहीं आएगा दोस्ती यारी। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर ये सब भूल जाएंगे, फिर ये सब भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि ये दोस्त मेरा ये ऐसा था, हम साथ में करते थे, ये होता था वो होता था, वीडियो गेम खेलते थे, गेम्स बहुत होते हैं वीडियो गेम्स ना, तो हम फिर से खेलेंगे, हम दोस्त रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो नीट की जो प्रोसेस होती है ना, नीट का जो एग्ज़ाम होता है, ये एक चीज़ मांगता है, जो है अपनी फ्रेंडशिप की कुर्बानी। आपके फ्रेंड्स आपसे आगे निकल जाएंगे, ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनसे आगे निकल जाओ, आपके फ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधी सादी कंपटीशन है। ये कोई तुम्हारा 11th या 12th बोर्ड नहीं है, 10th बोर्ड नहीं है कि मतलब पास हैं तो सब कोई पास है, तो 11th स्टैंडर्ड में सबको आ गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता है कि जो हकदार है, जिसमें काबिलियत है, वो ही उठ करके जाएगा और मेडिकल कॉलेज में बैठेगा, और वो कौन सा कोर्स कर रहा होगा ये भी उसकी काबिलियत पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो भाई अभी भी टाइम है, अपनी संगति को छोड़ो, अच्छे लोगों के पास बैठो। हाँ, थोड़ा शुरुआत में वो भी रजिस्ट करेंगे, अरे तुम एकदम से अच्छे बच्चे के पास बैठ जाओगे, उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा क्या, वो तुमसे और दूर भागेगा। तुम अपना लेवल अप करो, तुम ऐसी कोशिश करो क्लास में आंसर देना चालू करो, तो तुम क्लास में ना आंसर दोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टीचर की नज़र में आओगे, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं घर में जा कर के पढ़ाई करूं और मैं आंसर दूं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे नंबर बढ़ना तुमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं देंगे, इससे बेहतर तुम्हारी चीज़ है क्लास में आंसर निकालना। जब भी तुम्हारी क्लास चलती है, कोई सी भी क्लास है कोटा में, वो क्लास में तुम्हारा जब आंसर, शुरुआत में डर लगता है यार, पहला आंसर दोगे आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप ये बार बार प्रैक्टिस करो, टीचर पूछ रहा है आप आंसर दे रहे हो, आप वॉलेंटरी खड़े होकर के, भाई टीचर पूछता है ना पूरी क्लास में कि ये सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है, बताओ इनमें से किस में से तुमको आता है, और तुम बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहे हो उस टाइम, सर मुझे आता है। ये कॉन्फिडेंस लाओ, ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। तो भाई प्रॉपर से भाई अपने दोस्त को छोड़ो और सीधा जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, ये सब चीज़ें तो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहो।